माँ बाप की जिंदगी की सभी खुशियाँ अपनी संतान से ही होती हैं। माँ सारी सारी रात जागकर अपने बच्चों को पालती, वहीं एक बाप सारा दिन धूप में काम करके अपने बच्चों को पालता है। एक बात तो है, एक माँ अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चों पर कुर्बान कर सकती है, मगर बाप भूल सकता है। वो नई खुशियों की तलाश में पुरानी खुशियों को छोटा समझ सकता है। ऐसा मैंने देखा है, शायद आपने भी। तेज बारिश में चिड़िया का वो परिवार अपने छोटे से टूटे फूटे घर में भूखे पेट बैठे हुए थे। ये लो कुकू और गुड़िया, आप ये रोटी खाएं। रानो, और रोटी नहीं बनाओगी? मानव जी, घर में केवल एक रोटी का ही आटा पड़ा हुआ था। हम तो जैसे तैसे करके गुजारा कर ही लेंगे, पर बच्चे तो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। कम से कम ये रोटी खाकर बच्चे सुकून से सो तो सकेंगे। हाँ रानो जी, ये आपने बहुत अच्छा किया। मम्मा पापा, आपको हमें पालने के लिए कितनी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। गुड़िया बेटा, मुश्किलें तो हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। फिर ऐसे वो चिड़ियों का परिवार तूफानी रात गुजार लेता है। रानो, आप बच्चों के पास रुकें, मैं सबके लिए दाना ढूंढ कर लाता हूँ। ये कहकर मानव चिड़ा घने जंगल में दाना ढूंढने जाता है, पर उसे कहीं भी दाना नहीं मिलता और रास्ते में गोरी कौवी मिलती है। मानव चिड़े, क्या ढूंढ रहे हो? गोरी बहन, सुबह से भोजन की खोज में मारे मारे उड़ रहा हूँ, पर भोजन नहीं मिला मुझे। हाय, मुझे तुम पर बड़ा तरस आता है। उस गरीब रानो चिड़िया से शादी करके तुम्हें भला क्या मिला? गोरी, रानो मेरा प्यार है, मुझे रानो मिल गई हो तो और क्या चाहिए। प्यार? प्यार से थोड़ी पेट भरता है। खैर, पहाड़ों वाले जंगल में बहुत सारा भोजन है, वहाँ से ले आओ। गोरी की बात सुनकर मानव चिड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर वो पहाड़ों वाली जंगल की तरफ चला जाता है। वहाँ जाकर उसे एक सुंदर सी चिड़िया बैठी हुई दिखती है। मानव चिड़ा उस चिड़िया के पास जाता है और कहता है, मैं यहाँ नया आया हूँ, मैं भोजन की तलाश करते करते यहाँ आया हूँ। यहाँ दाना कहाँ से मिलेगा, क्या आप मुझे बताएंगी? मेरा नाम रानी है, वो सामने ही मेरा घर है। मेरे साथ चलो, मेरे पास घर में दाना है। लेकिन मुझे अपने परिवार के लिए कुछ खाने को लेकर जाना है। पास वाला जंगल बहुत बड़ा है, वो कहीं न कहीं से कुछ खाने को ढूंढ ही लेंगे। फिर पापा चिड़िया उस अजनबी चिड़िया के साथ उसके घर चला जाता है। ये दाना जो आप खा रहे हैं, ये अभी मैंने कल ही जमा किया था। मैं अकेली रहती हूँ, इतना बड़ा घर है, दाना है, चीजें हैं, मगर किसी का साथ नहीं है। आपने अभी तक शादी नहीं की? कोई आप जैसा मिला ही नहीं। ये सुनकर पापा चिड़िया रानी चिड़िया की तरफ देखता ही रह जाता है। मेरे बच्चे और पत्नी हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ यहाँ मेरे घर में रुक सकते हो। चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। फिर रानी चिड़िया पापा चिड़िया को घर से बाहर ले जाती है। ये सारे फूल मेरे हैं और यहाँ से थोड़ी दूर एक अंगूरों की बेल भी है। सब कुछ है, खुशियाँ ही खुशियाँ। रानी चिड़िया एक ही बार में इतनी सारी बातें कर। मम्मा, सुबह से शाम होने को आई है, मेरे पापा कहाँ रह गए? मुझे भूख लगी है। पापा भी ना जहाँ जाते हैं वहाँ जाकर बैठ ही जाते हैं। आपके पापा थोड़ी देर तक आ जाएंगे बच्चों, आप चिंता ना करो। कहानी में आगे बढ़ने से पहले बच्चों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और ये साथ कब तक रहेगा? जन्म जन्म तक। मेरा कोई नहीं है, तुम मिले हो तो मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहूंगी। शायद ये नई मिलने वाली खुशियाँ ही मुझे यहाँ तक खींच लाई हैं। मुझे उन्हें बताना होगा, वो कब तक मेरा इंतजार करेंगे। उधर रानो को अपने पति की चिंता हो रही थी। वो बच्चों को गोरी कौवी के घर लेकर जाती है। गोरी बहन, आप बच्चों का थोड़ी देर ख्याल रखेंगी? मैं मानव जी को ढूंढने जा रही हूँ। वो सुबह से गए हुए हैं दाना लेने, लेकिन अब तक लौटे नहीं। कहाँ ढूंढोगी? बाहर बादल देखो कितने ज्यादा आए हुए हैं, थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी। नहीं गोरी बहन, मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मेरा दिल घबरा रहा है। मैं जल्द आ जाऊंगी।
अच्छा, जाना ही है तो पहाड़ों वाले जंगल जाना, शायद वहीं गया होगा। सुबह मैंने उसे पहाड़ों वाले जंगल का बताया था। फिर रानो अपने पति को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाती है। आप यहाँ बैठे हुए हैं और बच्चे भूख से रोए जा रहे हैं। रानो, तुम बच्चों को लेकर जा सकती हो। छोटी सी जिंदगी में अगर बड़ी बड़ी खुशियाँ मिल जाएं तो दुखों का सामना कौन करेगा। मैं यही रहना चाहता हूँ, मेरे साथ मेरे घर में। ये सुनकर मम्मा चिड़िया का शरीर बेजान हो जाता है। कुकू के पापा, ये आप कैसी भटकी भटकी सी बातें कर रहे हैं? बच्चे भूखे हैं, जल्दी चलें। ये कोई मजाक का समय है? नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मैं यहाँ रहकर जिंदगी को भरपूर जीना चाहता हूँ। मुझे माफ करना, तुम जाओ यहाँ से। एक बार कहा ना, जाओ यहाँ से। मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगी। आपने मेरी खुशियाँ तो छीनी ही, मगर मेरे बच्चों से भी सब कुछ छीन लिया। मैं उन्हें क्या बताऊंगी? दी हुई मम्मा चिड़िया वापस चले जाती है और रास्ते में तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। फिर रानो तो तेज तूफानी बारिश में भी उड़ी जा रही थी और कुछ देर तक गौरी कवि के घर पहुंच जाती है। मम्मा, मम्मा, टूट गया हमारा घर, बारिश में टूट गया। मम्मा, मम्मा, पापा कहाँ हैं? और मम्मा, आप क्यों रो रही हैं? आपके पापा आपके पापा रास्ता भूल गए हैं, वो कहीं खो गए हैं। शायद वो दोबारा अब कभी ना मिले। ये सुनकर बच्चे भी रोने लगते हैं। मम्मा, बड़े भी रास्ता भूल सकते हैं क्या? हाँ बेटा, जब छोटे रास्ता भूल जाएं तो उन्हें ढूंढ लिया जाता है, लेकिन जब बड़े खुद से रास्ता भूल जाएं तो उन्हें वापस बुलाना बहुत मुश्किल होता है। गुड़िया बहुत समझदार थी। वो और गौरी कवि सारी बात समझ जाती हैं